नाजरीन, बाज़-औक़ात स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन इसलिए फ़ेल हो जाती है कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। या तो इंग्लिश लैंग्वेज का मसला होता है या फिर आपके स्पाउस का कोई ऐसा प्रीवियस रिकॉर्ड होता है कि जिसकी वजह से आप क्वालिफ़ाई नहीं करते। फ़ाइनेंशियल इनकम का भी इशू हो सकता है, बच्चों का इशू हो सकता है, उसके अलावा अकोमोडेशन और रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी पूरी ना हो तो आपका स्पाउस वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। लेकिन गुड न्यूज़ इज़ दैट कि आपको उसमें वरी करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेटिव वेज़ हैं जिसमें आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकता है। अब वो अल्टरनेटिव वेज कौन से होते हैं कि आप समझते हैं हो सकता है कि स्पाउस वीज़ा आपका अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही तो आपको कभी स्पाउस वीज़ा नहीं मिल सकता। ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आपका स्पाउस वीज़ा आप ब्रिटिश नेशनल के पार्टनर हैं, स्पाउस है, तो आपके पास दूसरे तरीक़ेकार होते हैं जिसमें आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन उसमें ह्यूमन राइट्स का आंसर होना ज़रूरी होता है। अब उसमें पहले आपकी फ़ैमिली लाइफ आ जाती है। अगर आप इस कंट्री में हैं और आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो आप फैमिली बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आपको एज ए पार्टनर वीज़ा मिल जाता है। आप बच्चों की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके बच्चे ब्रिटिश नेशनल हैं उसकी बेसिस पे अप्लाई कर लें। और अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है तो फिर भी फैमिली राइट पे, ह्यूमन राइट्स पे आपको लीव टू रिमेन मिल जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है तो फिर आप 10 ईयर्स रूट पे चले जाते हैं। अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी है तो फिर आप 5 ईयर के रूट्स पे रहते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस। एज लॉन्ग एज यू कैन गेट स्टे इन दिस कंट्री इन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, सो इट शुड बी ऑलराइट इन योर पोजीशन। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है और आप अब आजकल जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, हर कोई अपने घरों में बैठा हुआ है और एक्सेस मुश्किल हो जाती है लॉयर्स के पास या उनके ऑफिस में, तो रिमोटली आप मुझे जब व्हाट्सएप पे मैसेज करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आप हमारी इस ऑनलाइन कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें और आपको हम फ्री एडवाइस कर सकें आपकी सिचुएशन में। और अगर आपने एप्लीकेशन करना है तो हम आपका पूरा एप्लीकेशन असेस करेंगे, जिसमें आपको आपके आउटकम्स, आपके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लीगल ग्राउंड्स की ड्राफ्टिंग, जो भी एक कामयाब एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होता है उसको हम कंसीडर करेंगे और आपको उस पर गाइडेंस देंगे, हेल्प देंगे, आपको सारी उसमें सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सो उसके लिए बिल्कुल आप मुझे जो है वो यहाँ पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और जो अगर आपको इस तरह से रिमोटली सर्विसेज चाहिए हो इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन में, जहाँ पे आपके पैसे भी मैटर करते हैं, आपके टाइम भी मैटर करता है, आपकी सेहत भी मैटर करती है, तो बिल्कुल हम ऐसे सिचुएशन में आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। आपका एप्लीकेशन सारा प्रोसेस करके आपको चेक करके आपको भेजेंगे ताकि आप अपना एप्लीकेशन खुद से भी कर सकें। इस तरह से आपके पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन अगर इन केस आपको सर्विसेज चाहिए तो फिर भी आप ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और ऑनलाइन ही हम आपका सारा एप्लीकेशन प्रोसेस करके उसको सबमिट कर देंगे। कोई डेडलाइन हो, कोई भी आपको अर्जेंट मैटर हो, कोई भी एक्सटेंशन हो, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, पार्टनर बेसिस पे हो, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करें, सब्सक्राइब करें, then I will help you. I'm Barrister Shazia Anjum with 15 years legal experience in UK immigration field, and I'm specialist in spouse visa, long residence, family visa, as well as domestic violence and British nationality applications. सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे टिप्स होते हैं मेरे पास, वो आप मुझे बैरिस्टर शाज़िया अंजुम के नाम से इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप शाज़िया अंजुम के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बहुत सारे टिप्स जो हैं वो फ्री में मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जब आप स्पाउस वीज़े की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे तो फैमिली लाइफ में आप अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है और आपका एप्लीकेशन ग्रांट हो सकता है। ये मैं आपको बताती चली जाऊँ कि अगर आपको ऑनलाइन ख़ुद से एप्लीकेशन करना है तो इसमें जो फैमिली लाइफ का एप्लीकेशन होता है वो FLR FP की मद में होगा। जब आप फैमिली बेसिस पे करेंगे, बच्चों की बेसिस पे करेंगे, ह्यूमन राइट की बेसिस करेंगे तो आप FLR फॉर द लीव टू रिमेन FP
का फॉर्म फिल करेंगे और आप UKBA को भेज देंगे। उन लोगों के लिए जो इस कंट्री से बाहर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरी सजेशंस ये होगी कि आप किसी भी तरह से जो एप्लीकेशंस करेंगे उसमें आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप अपने रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स लगाएं। उसमें सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज आ जाती है, आपका प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाता है, एक ही जगह पे आपकी कोरेस्पोंडेंस होती है जिसमें आप एक ही जगह पे रह रहे हो, मियाँ बीवी की इकट्ठी कोरेस्पोंडेंस आ रही हो। तो ये सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फिर भी अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स को इनक्लोज करें। अब सेकेंडली इसमें चीज़ आपकी आ जाती है कि आपने बच्चों का जो रिलेशन प्रूफ करना है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे, आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाएंगे सर्टिफाइड, और उसके साथ साथ ओरिजिनल भी साथ भेजेंगे। सो आजकल जिस तरह से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं उसमें आपका बायोमेट्रिक भी उसी वक्त आ जाता है, और उसके बाद आप हार्ड कॉपी थ्रू पोस्ट ऑफिस उनको सेंड कर सकते हैं कंसिडरेशन के लिए। प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है और आने वाले वक्तों में बहुत सारी और भी चेंजेस आएंगी। कीप वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे आपके फैमिली वीज़ा से रिलेटेड और आपके स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड। वो लोग जो स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन करना चाहते हैं या करना चाह रहे हैं उसके लिए मेरी ये आप लोगों को एडवाइस होगी कि आपने 4 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। नंबर 1 आपके रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपके आ जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ कॉन्टैक्ट्स और मैरिज फ़ोटोग्राफ्स। आपकी अकोमोडेशन रिपोर्ट, उसमें आपके आ जाते हैं टेनेंसी एग्रीमेंट या टाइटल डीड, और प्रॉपर्टी रिपोर्ट, प्रॉपर्टी एजेंट रिपोर्ट, किसी भी एजेंट से आप रिपोर्ट ले सकते हैं। दे ओनली चार्ज, आई थिंक दे कैन चार्ज अप टू £75, एंड इफ़ यू वांट टू गेट प्रॉपर्टी रिपोर्ट फ्रॉम काउंसिल may charge you a little bit more, but still it's up to you to make a decision and to get the property report. Also, if the property is on someone else's name, then you will have to get the consent letter from them. So 3 किस्म के डॉक्यूमेंट्स। इंग्लिश लैंग्वेज का आपको सेफर रिक्वायरमेंट होती है, A1 लेवल का आपको इंग्लिश लैंग्वेज करना पड़ता है, या फिर अगर IELTS हो तो वो आपके प्रॉब्ली 4.5 बैंड, आई विल से कि आपको 4.5 बैंड्स करने पड़ते हैं। फिनेंशियल रिक्वायरमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो पिछले 6 मंथ्स की पे स्लिप्स, एम्प्लॉयर्स लेटर, 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स जिसमें वो आपकी सैलरी आती हो। मेक श्योर कि आपका एम्प्लॉयर एक ही हो। अगर एक से ज़्यादा आपके एम्प्लॉयर्स हैं तो आपको पिछले 12 मंथ्स की पे स्लिप शो करनी पड़ती है। पिछले 12 मंथ्स की पे स्लिप्स, पिछले 12 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट और एम्प्लॉयर्स लेटर, सब एम्प्लॉयर्स के लेटर आपको लेने पड़ेंगे। So make sure you enclose the right financial documents and every income is matching with your pay slips and with your employer's letter. You must ask your employer to draft a letter in such a way that they confirm your national insurance number, they confirm your job description and when did you start, and what kind of responsibility you have, and the name of the person who is assigning the document. If you are self-employed person, then you will have to enclose documents for the last 12 months period of time. For the last 12 months period of time, you have to enclose your bank statements, you have to enclose your accountant's letter. Your accountant will confirm the total gross income for the last year, and if you have been earning less income in the recent year, but you may have been earning more income in the previous years, then you must enclose 2 years accounts, because then the average income will be calculated. This will go in your benefit. But if recent year income is more than sufficient, you don't have to disclose income for the last 2 years time. So self-employment में आपका accountant letter, आपके accounts, और अगर अप्रैल के बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो जितने भी महीने इन द मीन टाइम हो गए हैं उसमें आपको जितने महीने भी आपके होंगे उसमें आपको मैनेजमेंट अकाउंट्स अपने अकाउंटेंट से लेने पड़ेंगे, और वो मैनेजमेंट अकाउंट के हिसाब से आपकी रिसेंट इनकम भी कंफर्म करेगा। सो अकाउंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मैटर। रेंटल फ्रॉम अदर सोर्सेज, for example income from other sources, for example rental income, for example your cash saving. So rental income will also be calculated in terms of your self employed income. उसके लिए भी आपको accountant का letter चाहिए,
बैंक स्टेटमेंट्स फॉर द लास्ट 12 मंथ्स चाहिए, और आपको उसके जो है वो अकाउंट्स भी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके टेनेंट्स के साथ या कुछ अदर प्रूफ आपको चाहिए। इसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप अपने इन्वॉइसेस, लीज कॉपी, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स कोई भी लगा सके वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो इन टर्म्स ऑफ कैश सेविंग, you will have to show 62,000 pound in your account for the last 6 months period of time, and also your bank statement, and also sources of this fund. Where did you get these funds from? It's very important to enclose this kind of evidence, otherwise your application will be refused or will be suspected and your credibility will be doubted. So जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लें, उसके बाद आपकी इसकी हेल्थ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट इट्स गोइंग टू बी मोर देन 1200 पाउंड्स, एंड आपकी जो वीज़ा फीस है इट्स गोइंग टू बी मोर देन 1500 पाउंड। प्रॉब्ली इन दीज डेज द फी इज़ 1550 पाउंड फॉर वीज़ा फीस। सो ये चीज़ें हैं, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें तो उसके साथ मेक श्योर यू डू नॉट फॉरगेट अपेंडिक्स 2 फॉर्म। So Appendix 2 form, you can download it from internet and complete that, whatever sections are relevant. You do not have to complete the whole sections, only you will be completing the relevant sections in Appendix 2 form. Most people make mistake, they do not complete Appendix 2 form, they only complete online application and then they are in trouble. So make sure you complete Appendix 2 as well as you complete online application. You have 2 options now. Either you can choose self-scanning system, और आप एप्लीकेशन के एंड पे खुद ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स 1 by 1 स्कैन करके सिस्टम में अपलोड कर देते हैं। बट मेक श्योर यू चेक एवरी टाइम कि आपका जो एप्लीकेशन है, वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से उस पर अपलोड भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। समटाइम्स सिस्टम कैन ओनली अपलोड 1 set of documents and you forget the other sets of documents, which means they get incompleted information and then your application will be refused on the basis of insufficient evidence. So every time you scan the document, make sure you check it's properly uploaded. System will tell you if it has been uploaded or not. Second option, you can just choose to pay probably in the sum of less than 20 pound, and then you will take these documents on your biometric center and people will scan your original documents in your home country when applicant will go there to do the biometric, and they will return your original documents back to you. They will scan it and then they will give you original documents back. So most people ask what we can do in terms of biometric appointment. So once you submit your application online, in the end you will have option to book your appointment through the system. Once you book the appointment, which means you will take your original documents on your appointment date, which is called biometric date. So जब applicant biometric date पे जो biometric date आपने select की है system के ज़रिए, उस डेट को आप एप्लीकेशन सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स देते हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देते हैं, स्कैन करवाते हैं और फिर वापस लेकर आप अपने डॉक्यूमेंट्स घर आ जाते हैं। So this is the process. First of all, submit your online application, complete your Appendix 2 form, and book your appointment, biometric appointment, and download your list of documents in the end of application as well. So this will help you to figure out how to submit your application successfully. So some people get confused कि हमें अभी यहाँ पर शेफील्ड में भी डॉक्यूमेंट्स अलग से भेजने हैं या नहीं भेजने, लेकिन आजकल जो सिस्टम है उसमें जब आप अपने वीज़ा सेंटर में जाते हैं, बायोमेट्रिक करते हैं, स्कैन डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली दे सेंड द डॉक्यूमेंट्स ऑन द सिस्टम. You don't have to send it separately to Sheffield office like you were doing before, but now it's no longer an option. It's more than sufficient that your documents are scanned either through the system or at Visa Application Center. उसके बाद आपका
आपको ईमेल आ जाती है, उनके जो भी केस वर्कर होता है आपके केस को डील कर रहा होता है वो आपको रेफरेंस नंबर क्रिएट करके देते हैं और आपको ईमेल आ जाती है। अब ईमेल के बाद आपको वेट करना पड़ता है सम टाइम, इट कैन टेक अप टू 6 वीक्स, फ्रॉम 6 वीक्स to 12 weeks time to process your application. In the meantime, if you have any question, you can send email back wherever you get your email as an acknowledgement email from UK Visa Center. So same email address पे आप अपडेट पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कोशिश करें once a month आप उनसे अपडेट ले लें, उनसे इंफॉर्मेशन भेजें। So yes, sometime it can take up to maximum 12 weeks time to process your application. If you do not get your result within 12 weeks time, then you can write to the same email address asking, it has been 12 weeks time, you haven't heard any result of the application, can you please process the application, let us have the decision in this matter. Now second thing is समटाइम लोग प्रेफर करते हैं अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए, प्रायोरिटी एप्लीकेशन के लिए, उसके लिए आप कपल ऑफ हंड्रेड्स एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। समटाइम इट्स £500, यू पे विद ऑफिसर एक्स्ट्रा £500 एंड देन योर एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड आइदर विद इन अ वीक टाइम और विद इन 10 days टाइम एंड यू गेट योर डिसीजन वेरी क्विकली इन दिस सिचुएशन। सो इफ़ यू वांट टू सबमिट अर्जेंट एप्लीकेशन, you can choose priority service through the system before submitting your application, before booking your appointment. So then you will get priority service and your application will be dealt with very quickly. So if you have any further question in terms of spouse visa application, in terms of spouse visa appeal matter, or any human rights application, any domestic violence application, do give me a ring or send me text message on WhatsApp message. You can also send me message on Messenger, but most probably just send me message on WhatsApp. And also subscribe this channel for more video. I'll see you next time. Bye.